हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 8 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे टैली में वाउचर क्या है, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। साथ में जो टैली से रिलेटेड नोट्स होंगे उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टैली में वाउचर क्या है और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। टैली में वाउचर एक पेज होता है जिसमें टैली के अंतर्गत होने वाली सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि माल की खरीद, माल की बिक्री, उधार पैसे मिले, हमने किसी को पैसे दिए, बैंक में पैसा जमा किया गया या निकालना, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। टैली में वाउचर को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एक विंडो दी गई है, उस पर आप सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि कितनी परचेज की है हमने, कितनी सेल की है हमने, और कितना कैश आया है, और कितना कैश हमने बैंक में जमा किया है, और कितना हमने यहाँ पर उधार पर कैश दिया है। ये सारे ट्रांजैक्शन हम टैली में वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली में हम वाउचर किसे कहते हैं। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। टैली में वाउचर दो प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जो पहला वाउचर होता है परचेज वाउचर, खरीद वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F9। जब हम कोई गुड्स या सेवा खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है। जैसे कि आपने अपने बिजनेस के लिए माल खरीदा, तो यहाँ पर आप परचेज वाउचर को कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास एक कंपनी है और कंपनी में आप जो भी गुड्स खरीदते हैं उसकी एंट्री आप यहाँ पर परचेज वाउचर में करेंगे। और जैसे कि आप कोई सर्विस खरीदते हैं तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर आप परचेज वाउचर में करेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली में हम परचेज वाउचर किसे कहते हैं और इसमें कौन सी एंट्री की जाती है। सेकंड है सेल वाउचर, बिक्री वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F8। जब किसी भी कंपनी या बिजनेस से कोई भी माल या फिर सेवा को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। जैसे कि राम को मॉनिटर बेचा गया, 5,000 का सामान बेचा गया, सुनीता को 2,000 का सामान बेचा गया। तो यहाँ पर आप सेल वाउचर को कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक कंपनी है और कंपनी में आपके जो गुड्स हैं, अगर आप उनको सेल करते हैं तो सारी एंट्री यहाँ पर सेल वाउचर में होगी। जैसे आपके पास कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और उसमें आप जो भी कुछ सिखाते हैं उसको आप सेल करते हैं तो उसकी एंट्री भी यहाँ पर सेल वाउचर में होगी। इसके बाद है नेक्स्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, भुगतान वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है F5। कंपनी या बिजनेस से पैसा अगर बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है। तो पेमेंट वाउचर को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक कंपनी है और आपने कंपनी में गुड्स खरीदा है तो उसकी जो पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री इस पेमेंट वाउचर में होगी। जैसे जिससे हमने माल खरीदा था उसे पैसे दिए, किसी को मजदूरी दी गई, किसी की सैलरी दी गई, बिजली का बिल दिया गया। अगर आप किसी की सैलरी देते हैं कंपनी में या किसी वर्कर को पैसे देते हैं या सैलरी देते हैं या बिजली का बिल देते हैं तो उसकी जो सारी एंट्री होगी वो पेमेंट वाउचर में होगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट वाउचर हम इसे कहते हैं और इसमें कौन सी एंट्री आएगी। नेक्स्ट वाउचर है रिसिप्ट वाउचर, रसीद वाउचर, इसकी जो शॉर्टकट की है F6 है। कंपनी या बिजनेस में किसी भी तरह से कोई भी पैसे प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। रिसिप्ट वाउचर को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं, अगर आपका जो भी बिजनेस है, बिजनेस में जो भी आपका पैसा आ रहा है उसकी जो एंट्री होगी वो रिसिप्ट वाउचर में आप करेंगे। जैसे कस्टमर ने पैसे दिए, कस्टमर का पैसा मिला, अगर आपके बिजनेस में कैश आता है तो यहाँ पर आप इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। और जो यहाँ पर F6 से लिखा है वो इसकी शॉर्टकट की होती है। जब भी आप टैली में काम करेंगे तो F6 से प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा और उसमें आप रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करेंगे। नेक्स्ट वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, इसकी जो शॉर्टकट की है F4 है। जब किसी भी बैंक में पैसा जमा किए जाते हैं या किसी बैंक से पैसे निकाले जाते हैं या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसकी एंट्री काउंटर वाउचर में की जाती है। काउंटर वाउचर को आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक कंपनी है, बैंक में आपको पैसा जमा करना है तो उसकी एंट्री आपको काउंटर वाउचर में करनी पड़ेगी। अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसकी भी एंट्री आप काउंटर वाउचर में करेंगे। और अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी भी एंट्री आप काउंटर वाउचर में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एंट्री भी देख सकते हैं, बैंक में 5,000 रुपये जमा किए तो एक एंट्री ये हो गई, बैंक से 5,000 रुपये निकाले तो ये भी काउंटर वाउचर में आएगी, स्टेट बैंक से 5,000 रुपये यूनियन बैंक में ट्रांसफर किए तो यहाँ पर भी ये एंट्री काउंटर वाउचर में आएगी। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंटर वाउचर हम टैली में किसे कहते हैं और इसमें कौन सी एंट्री आती है। नेक्स्ट वाउचर है जनरल वाउचर, इसकी जो शॉर्टकट की है F7 है।
जनरल वाउचर में उन एंट्री को किया जाता है जो किसी दूसरे वाउचर में नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप जनरल वाउचर में सेल, परचेज, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री को जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो आप जनरल वाउचर को कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। आपकी कंपनी है हार्डवेयर की, आपने यहाँ पर परचेज किया फर्नीचर, वो कंपनी के लिए लैपटॉप और मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये सारे आपने परचेज कर रखे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसकी जो एंट्री होगी वो जनरल वाउचर में होगी। उन सभी की आप एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में। तो टैली में जो जनरल वाउचर का काम होता है वो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, जो भी एंट्री हम सेल, परचेज, रिसीप्ट और कॉन्ट्रा में नहीं कर सकते, वो सारी एंट्री हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं। अगर आप टैली से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं या अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं तो आपको जनरल वाउचर अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, किसी से बोनस मिला, इसकी भी एंट्री जनरल वाउचर में होगी। चेक बाउंस के चार्ज, तो यहाँ पर ये भी जनरल वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल वाउचर हम किसे कहते हैं टैली में। नेक्स्ट वाउचर है क्रेडिट नोट वाउचर। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। जब हमारे द्वारा बेचा गया माल या सेवा कोई ग्राहक किसी कारण से वापस कर दे तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। जैसे हमारे पास एक हार्डवेयर की कंपनी है और उस कंपनी में से हमने कस्टमर को कुछ चीजें सेल की और कस्टमर ने किसी कारण से उन्हें वापस कर दिया, तो उन सभी की जो एंट्री होगी वो क्रेडिट नोट वाउचर में होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप एंट्री देख सकते, बिका हुआ माल वापस होने पर इसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। हमने राम को 120 पीस मॉनिटर बेचे हैं और उसने किसी कारण से हमें 60 पीसेस वापस कर दिए, तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली में क्रेडिट नोट वाउचर में कौन सी एंट्री होती है और टैली में क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाउचर है डेबिट नोट वाउचर। इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F9 है। जब हमारे द्वारा खरीदा गया माल या सेवा हम किसी वजह से वापस कर देते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। तो यहाँ पर आप डेबिट नोट वाउचर को कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपनी है और हमने गुड्स परचेज किया और कुछ गुड्स हमें किसी कारण से वापस करने पड़े, तो उसकी जो एंट्री होगी डेबिट नोट वाउचर में होगी। जैसे कि यहाँ पर आप एक एंट्री देख सकते हैं, हमने रमा ट्रेडर से माल खरीदा, उसमें से कुछ माल वापस कर दिया, तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री आएगी डेबिट नोट वाउचर में आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे डेबिट नोट वाउचर। तो आज की इस टैली क्लास में हमने सीखा टैली में वाउचर क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनमें कौन सी एंट्री आएगी, तो आज की वीडियो में हमने जाना। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।